नहीं, आप ये देखिए, अगर उसने जहर खाया होता तो जहर जो भी ये दवाई पीता है, इतनी ज़्यादा उसकी गंदी स्मेल आती है। और जो लोग कह रहे हैं कि गर्दन को किसी जानवर ने काटा है, तो जिसने जहर पिया होता है कुत्ता उसके आसपास भी नहीं जाएगा, उस इंसान के पास नहीं जाएगा। और जो जहर पीते, गांव में बहुत सारे केस हमारे सामने आए, हम देखते कि वो कितने बेचैन होता है और नाखूनों से अपने कपड़ों को भी फाड़ता है, ज़मीन को भी फाड़ लेता है। तो लड़की की डेड बॉडी को देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसने कोई ऐसा जहर पी रखा था। और उसकी गर्दन को आप देख लीजिए कैसे था। देश में आम परिवार की बेटी हो, आम परिवार का बेटा हो, उनकी कोई सुरक्षा, उनकी कोई चिंता किसी को नहीं। अगर किसी नेता की बेटी होती या किसी बड़े मंत्री की बेटी होती, कब की अभी तक मैं कहती हूँ कि मंत्रियों की बेटियों का तो पर्स भी गुम हो जाए ना, उसको भी शाम तक ढूंढ लेते हैं। मंत्रियों की तो आपने बिहार में सुना होगा, भैंसें भी गायब हो जाती थी तो भैंसों को भी ढूंढ के ला देते थे। कुत्ता गायब हो जाए तो उसको भी ढूंढ के ला देंगे। लेकिन एक आम परिवार की बेटी, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे समाज में। और आप ये बताइए, जो सुसाइड करता है या तो स्कूल में करे या घर में करे, 2 जगह थी ना लड़की के पास, किसी तीसरे गांव के खेतों में जाके करेगी। और वो पहले सुसाइड, वो जहर भी पी रही है, फिर अपना गला भी काट लेगी। कौन काट लेगा गला? इतना डीप गला उसका कटा हुआ है, वो अपना गला भी काट लेगी। बॉडी की जैसी हालत थी कि आंखें उसकी गायब थी। और तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि किसको बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस के ऊपर तो डाउट है ही, सब कोई हो रहा है। उस बॉडी का जो वीडियो और फोटो जिसने भी देखा ना, उसको देख के लग ही रहा है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है बेटी के साथ। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो जिस बेटी के साथ ये दरिंदगी की गई है, देख के उस वीडियो को, फोटो को देख के दिल दहल गया था। और हम यही इसीलिए इतना दूर से यहाँ आए हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिले। वो उसके फादर, जो लड़की के फादर हैं, उन्होंने खुद कहा कि जब डेड बॉडी लेके भिवानी गए थे तो सबसे पहले भिवानी में डॉक्टर ने यही कहा था कि तेज हथियार से इसकी गर्दन काटी गई है। ये लड़की के फादर ने खुद कहा है। और दूसरा, अभी आप ये बताइए, अगर 13 तारीख को डेड बॉडी मिली थी और आप एक हफ्ते के बाद पुलिस बोलती है कि उसके पास सुसाइड नोट था, तो उस दिन पुलिस ने क्यों नहीं दिखाया? क्या पुलिस को 7 दिन लग गए उसके पर्स में से सुसाइड नोट ढूंढने में? तो कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा होता है कि अगर सच में लड़के ने सुसाइड किया होता और उसके पास सुसाइड नोट मिला था, तो फिर पुलिस इतने दिन तक चुप क्यों थी? तो मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा कर रहा है कि अगर सच में सुसाइड किया होता तो 1 हफ्ते तक पुलिस चुप क्यों थी? क्यों पुलिस ने एसपी को क्यों वहाँ से चेंज किया, दूसरे एसपी को, और ऐसे एसपी को बुलाया जो जेल में थे? तब 7 पुलिस कर्मियों ने उनके ऊपर शोषण के आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा पुलिस खुद ही कर रही है। अगर हमें किसी को कुछ पता नहीं था, अगर पहले उसी दिन बोलते कि हाँ डेड बॉडी मिली है और लड़की का सुसाइड नोट है, ये है, और लड़की के फादर खुद बता रहे हैं कि ये हमारी बेटी की लिखाई है ही नहीं, मैच ही नहीं हो रही है, तो एक ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि एक हत्या को जानबूझ के ज़बरदस्ती आत्महत्या में बदलने की एक कोशिश की जा रही है। मैम, जैसा आपने बताया कि मनीषा के फादर का कहना है कि ये उनकी राइटिंग नहीं है। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन कह रही है कि ये जांच के बाद ये उसी की राइटिंग है। नहीं, जब लड़की के फादर जब बता पाएंगे ना कि उसकी बेटी की राइटिंग नहीं है, उसकी बेटी रोमन भाषा में लिखती ही नहीं थी, या तो हिंदी में लिखेगी या इंग्लिश में लिखेगी, तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। और अगर आप बताइए, अगर पुलिस ने जिस टाइम बेटी के बाप उनके पास गए थे, उस टाइम अगर पुलिस जांच करती, उसको ये ना कह के कि बेटी है भाग गई होगी। एक तो ये घटिया मानसिकता सुधारे, पुलिस भी सुधारे और आम जनता भी सुधारे कि लड़की अगर घर से गायब है तो सीधा मतलब ये नहीं कह सकते कि आप भाग गई। अगर वो गई भी है तो किसी लड़के के साथ गई, उन्हें लड़कों को तो कोई नहीं बोलता कि लड़के भाग गए होंगे। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उसी टाइम पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया होता और लोकेशन उसकी जांच ली होती कि लड़की कहाँ पे है, और उसके फादर ने बताया कि उस कॉलेज में गई है, क्या उस कॉलेज में जाके पुलिस ने क्यों नहीं बोला कि हमें सीसीटीवी कैमरे दिखाओ, लड़की अंदर आई है कि नहीं आई? क्या पुलिस के अंदर इतने पावर नहीं थी? वो 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने अगर मना कर दिया कि लड़की यहाँ नहीं आई, अगर लड़की के बाप को थोड़ा सा भी डाउट था कि लड़की स्कूल कॉलेज का नाम लेके आई है, तो अगर उसी टाइम शायद उनका सीसीटीवी चेक करते तो हो सकता लड़की उस टाइम उनके कॉलेज के अंदर भी हो सकती थी। तो जैसा कि आपने बताया कॉलेज में हो सकती थी वो, तो वो यहाँ से करीब 11 तारीख को वो निकली थी, लेकिन उनकी बॉडी 13 तारीख को सुबह गांव में मिली। बिल्कुल। और आप ये बताइए, जो सुसाइड करता है या तो स्कूल में करे या घर में करे, 2 जगह थी ना लड़की के पास, किसी तीसरे गांव के खेतों में जाके करेगी। और वो पहले सुसाइड, वो जहर भी पी रही है, फिर अपना गला भी काट लेगी। कौन काट लेगा गला? इतना डीप गला उसका कटा हुआ है, वो अपना गला भी काट लेगी। बॉडी की जैसी हालत थी कि आंखें उसकी गायब थी। और
तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि किसको बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस के ऊपर तो डाउट है ही, सब कोई हो रहा है। उस बॉडी का जो वीडियो और फोटो जिसने भी देखा ना, उसको देख के लग ही रहा है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है बेटी के साथ। कि अगर सरकार से पुलिस को बताना चाहिए था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की पुलिस ने? अभी तक एक भी नहीं की। पुलिस ने क्यों नहीं बताया कि ठीक है स्कूल से निकलती हुई का वीडियो वो दिखा दिया CCTV में, बेटी के बाप ने पता किया तो वो दिखाया। कॉलेज का दिखाना चाहिए था। बेटी की लोकेशन क्यों नहीं बता रही पुलिस आज तक कि वो स्कूल से निकल के बेटी का फ़ोन कहाँ कहाँ एक्टिव था? बेटी ने अपने बाप को फ़ोन किया 6 बजे, तो उस टाइम का ये बता नहीं सकते ट्रेस करके कि उस टाइम बेटी की लोकेशन कहाँ की थी, और बेटी के फ़ोन के आसपास कितने नंबर एक्टिव थे? जो नंबर एक्टिव थे बेटी के आसपास, उन नंबरों की जांच क्यों नहीं की? और की है तो फिर परिवार के सामने लाएं उसको। मैम, तो इन सब चीज़ों में किसकी कमजोरी किसकी सामने आ रही है? क्योंकि सीएम ने, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तो ट्वीट करके लोगों को दिलासा दिया है कि इसकी जांच बहुत ही बारीकी से की जाएगी। हाँ, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने बोला है तो हम उसी उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं कि शायद वो निष्पक्ष जांच कराएंगे और इस परिवार को न्याय मिलेगा। तो अभी तक इतना टाइम, मतलब करीब 10 दिन हो गए इस घटना को लेके, अभी तक केवल बॉडी रखी हुई है। अभी हमारे देश में आम परिवार की बेटी हो, आम परिवार का बेटा हो, उनकी कोई सुरक्षा, उनकी कोई चिंता किसी को नहीं। अगर किसी नेता की बेटी होती या किसी बड़े मंत्री की बेटी होती, कब के अभी तक मैं कहती हूँ कि मंत्रियों की बेटियों का तो पर्स भी गुम हो जाए ना, उसको भी शाम तक ढूंढ लेते हैं। मंत्रियों की तो आपने बिहार में सुना होगा, भैंसें भी गायब हो जाती थी तो भैंसों को भी ढूंढ के ला देते थे। कुत्ता गायब हो जाए तो उसको भी ढूंढ के ला देंगे। लेकिन एक आम परिवार की बेटी, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे समाज में। आपकी क्या अभी डिमांड होगी सरकार से, और क्या आप एक्सपेक्टेशन रखती हैं? मेरी कितनी जल्दी कब होगी इसकी सुनवाई? हम बेटी के परिवार के साथ हैं, और बेटी हम यही चाहते हैं कि परिवार के जो जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, और परिवार की जो मांगे हैं वो सारी जब तक पूरी नहीं होंगी, परिवार अपनी बेटी को दाह संस्कार नहीं करेगा। और हम परिवार के साथ हैं, परिवार जैसा चाहेगा हम परिवार के साथ हैं। और मैं भी दिल्ली से इसीलिए यहाँ पे पहुँची हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरा कोशिश कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हद हो गई उस टाइम की। एक सब लोगों ने सोचा हुआ था कि हत्या है हत्या, और एकदम अचानक बोलते हैं कि ये तो आत्महत्या है। लड़की के दादाजी को हमने रोते हुए देखा, वो मीटिंग से बाहर आके रो रहे हैं। लड़की के दादा ने खुद आरोप लगाया कि उनको झूठ बोल के कि भिवानी SP से मिलवाने ले जा रहे हैं, और फिर जाके उनको रोहतक में। और लड़की के दादा ने खुद बोला है कि कमेटी जो बनी हुई थी उसने हमारे ऊपर दबाव डाला। तो ये दबाव डाल के किसको बचा रहे हैं? अगर आज अपराधियों को बचा रहे हैं ना, वो अपराधी अगर खुला रहा तो और ज़्यादा अपराध करेगा। आपने देखा होगा बिल्किस बानो के साथ बलात्कारियों को, उन बलात्कारियों को भी छुड़ाया गया जेल से, और जब वो जेल से बाहर आए तो उनको माला पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए। इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में हर रोज़ बेटियां बलात्कार की, दरिंदों की शिकार हो रही हैं। और एक आदमी, एक नेता बोल रहा था उन्हीं की पार्टी का कि ये लोगों का जो व्यवहार था जेल के अंदर वो बहुत अच्छा व्यवहार था, और ये एक जाति का नाम लिया कि उस परिवार से आते हैं तो ये बहुत संस्कारी हैं। अरे जिसने बेटी की इज्जत लूटी हो, बेटी का बलात्कार किया, वो संस्कारी कैसे हो सकता है? मनीषा को किन मायनों में जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि जांच, अभी किस पे भरोसा करें? कहीं ना कहीं एक मन में डर पैदा करता है कि जिसको हम बोल रहे हैं कि CBI की जांच हो, तो कहीं ना कहीं आज के तारीख में अगर देखा जाए ना, तो छोटे से ये थाने से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में है। CBI की जांच से एक्सपेक्टेशन है आपकी? उम्मीद है, अभी वेट तो यही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी डॉक्टर्स वगैरह ने जितने भी जांच की है, तो किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह, किसी फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। तो CBI से क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसमें कुछ आ ही जाए? उम्मीद करते कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।